इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 का रिजल्ट आ चुका है और स्क्रूटनी के लिए भी आवेदन की शुरुआत हो गया है। मतलब आप कॉपी अगर अपना रीचेक कराना चाहते हैं, जिसे सामान्य भाषा में बोलते हैं हम लोग चैलेंज करना, तो उसकी भी शुरुआत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कर दिया है। अब देखिए, स्क्रूटनी कराने से पूर्व इस वीडियो को देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि इसमें पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। स्क्रूटनी आखिर में क्या है, कैसे अपने मोबाइल फोन से आप आवेदन कर सकते हैं, ये भी हम लोग सीखेंगे। उसके साथ साथ स्क्रूटनी के बाद कितना अंक बढ़ता है, मैं पिछले साल का लाइव आपको रिजल्ट दिखाऊंगा 2 से 3 विद्यार्थियों का, ताकि उससे आप अनुमान लगा सके कि हाँ किन किन विद्यार्थियों के लिए स्क्रूटनी जरूरी है। तो वो भी मैं सभी चीज समझाऊंगा, तो इसको पहले देखकर फिर आपको आवेदन करना है। अब देखिए, स्क्रूटनी क्या है सर, तो स्क्रूटनी को सामान्य भाषा में बोलते हैं कॉपी दोबारा चेक कराना, स्क्रूटनी करा रहे हैं, या आपको जो होता है चैलेंज करना। अभी किन के लिए जरूरी है मैं स्पष्ट बात करूंगा। तो ये जरूरी उनके लिए जिनको लग रहा है कि मेरा किसी विषय में 10 से 20 अंक कम दे दिया बिहार बोर्ड, ठीक है, वो स्क्रूटनी करा सकते हैं। या जो विद्यार्थी 1 या 2 अंक से फेल कर गए तो भी स्क्रूटनी कराते हैं, तो उनको इतना अंक मिल जाता है। ठीक, तो ये क्लियर समझिएगा, इन्हीं 2 कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए है, और बाकी आगे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं और ये नहीं समझिए जो विद्यार्थी फेल किए हैं तो कंपार्टमेंटल का भी फॉर्म भरना चाहे तो भर सकते हैं, और स्क्रूटनी भी करा सकते हैं। अगर स्क्रूटनी के माध्यम से पास कर गए तो कंपार्टमेंटल उनको नहीं देना पड़ेगा। तो आगे मैं अभी रिजल्ट दिखाऊंगा 2-3 विद्यार्थियों को, तो इससे और क्लियर आपको हो जाएगा। तो कब से आप इसके लिए जो मतलब कि रिजल्ट की डेट बता रहा है कि 23 रिजल्ट आया, और कल से इसके लिए पोर्टल ओपन हुआ है। 2-4 तक आप आवेदन वगैरह कर सकते हैं स्क्रूटनी के लिए। कितना फी है, तो 120 रुपया एक विषय का। मतलब चाहे मान लीजिए आपका 5 सब्जेक्ट था, 5 विषय में स्क्रूटनी कराना तो करा सकते हैं। 2 विषय में मन करे तो 2 विषय में करा सकते हैं, लेकिन एक विषय का 120 रुपया आपको देना होगा। 2 विषय का कराना है तो 240 रुपया, 5 विषय का करा रहे हैं तो 600 रुपया। मतलब इसी दर से आपको शुल्क जमा करना होगा। तो एक विषय का शुल्क का दर है 120 रुपया, और डेट आपने समझा कल से शुरू हुआ है 2-4 तक। अब आगे की तरफ बताया जा रहा है कि स्क्रूटनी के लिए आपको कैसे किस रूप में मतलब आपको अपना सभी चीजें भरना है, रोल नंबर, रोल कोड, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड वगैरह क्रिएट करना है। ये सभी चीजें यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। कैसे आगे मैं अभी आपको स्क्रूटनी करके दिखाऊंगा, आसान प्रक्रिया होता है, मोबाइल फोन से आप कर सकते हैं। अब देखिए, स्क्रूटनी के बाद क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव कॉपी में बार बार आपको बताता हूं कि ऑब्जेक्टिव कॉपी का कुछ भी चीजें नहीं होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कोई भी मतलब चेंजिंग नहीं होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो वो एमआरसी पे आप आंसर दिए थे, वो तो कंप्यूटराइज मशीन से चेक हुआ था। सिर्फ सब्जेक्टिव का स्क्रूटनी होता है। अब स्क्रूटनी में क्या क्या होगा, देखिए यहाँ पे बिहार बोर्ड स्पष्ट कर दिया कि पहले पढ़ के समझ के तभी आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन करेंगे। कह रहा है कि यदि उत्तर पुस्तिका के अंदर के पृष्ठ में प्रदत्त अंक मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं हो तो उसमें सुधार किया जाएगा। मतलब बिहार बोर्ड क्या करता है कि टीचर कॉपी ऐसे चेक करते हैं और फिर टोटलिंग करने के लिए मेन पृष्ठ पर अंक चढ़ाते हैं। तो हो सकता है कोई प्रश्न वो चेक किए हो और उसका अंक यहाँ पे चढ़ा दिए, ऊपर नहीं चढ़ाए, टोटलिंग में नहीं ऐड किए, तो उसमें सुधार होगा, उसको देखा जाएगा। प्रदत्त अंक के योग में यदि कोई त्रुटि है, मतलब जोड़ने में कोई दिक्कत है, तो उसको सुधार होगा। यदि कोई प्रश्न या उसका खंड या प्रश्नोत्तर अमूल्यांकित है तो उसका मूल्यांकन कर प्राप्तांक में सुधार किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर कोई मान लीजिए प्रश्न छूट गया है, 1-2 पेज एग्जामिनर ऐसे ही पलट दिया, तो उसको देखकर सुधार होगा। स्क्रूटनी के परिणाम स्वरूप अंक बढ़ सकता है, घट सकता है, या पहले के जैसा। देखिए, घटता नहीं है, ये बिहार बोर्ड ऐसे ही डराने के लिए लिखता है। सिर्फ आपका अंक बढ़ सकता है, नहीं तो पहले के जैसा रह सकता है। यहाँ पर स्पष्ट किया गया वही बात जो मैं बता रहा था कि यदि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में अधिकतम 2 विषय में अनुत्तीर्ण मतलब फेल कोई विद्यार्थी हैं, वो स्क्रूटनी के लिए आवेदन करने के साथ साथ कंपार्टमेंटल का भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। लेकिन स्क्रूटनी का जैसे ही परिणाम आएगा और स्क्रूटनी के आधार पे ही वे पास हो गए तो उनको मतलब कि जो उनका कंपार्टमेंटल का रिजल्ट है वो इनवैलिड हो जाएगा, अर्थात कि कंपार्टमेंटल आपको नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया कि बस अंक वगैरह देखा जाएगा, कोई प्रश्न छूटा तो नहीं। ये नहीं कि मान लीजिए आपका कॉपी चेक हुआ है और 5 अंक ये प्रश्न था, आपने पूरा सही से लिखा और एग्जामिनर उसके बदले में 2-2 अंक देते गया है, तो उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। ये क्लियर समझिएगा। तो आपको ये लग रहा है कि आपका कम से कम 5 से 10 अंक कम आ गया है या 20 अंक कम आया है, तो आप इसके लिए कम 5 अंक है तब इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो समझिए वही एग्जामिनर गलती किया है कि आप 5 अंक ये प्रश्न था, 2 अंक आपको दिया, 2 अंक ये प्रश्न था, 1 अंक दिया। और लग रहा है 10 से 20 अंक है, तो समझिए कोई प्रश्न टोटलिंग करने में दिक्कत हुआ है, या इससे भी ज्यादा अंक आपका छोड़े, समझिए 1-2 पेज ऐसे ही आपका बिना जांच के। आगे मैं दिखाऊंगा रिजल्ट कितना तक मैक्सिमम बढ़ता है, मैं अभी आपको लाइव दिखाऊंगा रिजल्ट, ठीक है। आप देखकर खुद शौक पड़ जाएंगे कि कितना लापरवाही होता है कॉपी जांच करने में। तो इन सब कैटेगरी में आप आते हैं या 1-2 विषय में 1-2 अंक से फेल किए हैं, तभी आप स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल दोनों फॉर्म भर सकते हैं। डेट मैंने बता ही दिया, कल से शुरू हुआ है 2-4 तक। अब चलिए लाइव एक एक चीज मैं सिखा रहा हूं कैसे आपको फॉर्म भरना है, और रिजल्ट जो है वो भी मैं दिखा रहा हूं ताकि आपको चीजें और स्पष्ट हो जाए कि किस रूप में अंक
बढ़ता है या घटता है या पहले के जैसा रहता है। स्क्रूटनी की संपूर्ण जानकारी के लिए चाहे आपको आवेदन करना है या सभी डिटेल पढ़ना है नोटिफिकेशन, इसके लिए AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस चैनल का नाम इस तरह सही सही टाइप करके सर्च करना है और देखिए यहाँ पे सर्च रिजल्ट आया और arcareerpoint.com वेबसाइट सबसे ऊपर शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके मोबाइल फोन में arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा और BSc अपडेट में देखिए अगर कंपार्टमेंटल एग्जाम की जानकारी चाहिए तो यहाँ पे दिया गया है। स्क्रूटनी की अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो बिहार बोर्ड इंटर स्क्रूटनी ऑनलाइन फॉर्म 2026 यहाँ पे है। सिंपल सा आपको इंटर स्क्रूटनी ऑनलाइन फॉर्म 2026 पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इंटर स्क्रूटनी को लेकर एक एक जानकारी आपके सामने कुछ इस तरह ये ओपन कर देगा। देख लीजिएगा सभी चीजें जो नोटिफिकेशन में दिखा रहा था वो भी है, यहाँ से पढ़ सकते हैं। हर एक प्रक्रिया यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, डेट वगैरह सभी चीजें अपडेट है, कितना फी लग रहा है। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए देखिए लिंक है, लिंक 1 लिंक 2, यहाँ से आवेदन करने के बाद स्टेटस देख सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे बने किसी भी लिंक पे आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने देखिए यहाँ पे इंटर स्क्रूटनी 2026 का यहाँ पे पेज ओपन करेगा। यहाँ पे आपको रोल नंबर, रोल कोड और पासवर्ड, सर रोल नंबर रोल कोड तो मिल गया, पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए यहाँ पे रजिस्टर्ड बटन है, देखिए यहीं पे नीचे की तरफ रजिस्टर्ड आपको दिखाई दे रहा है, उम्मीद करूँ आप देख पा रहे होंगे। इस रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही देखिए यहाँ से कहेगा रोल नंबर एडमिट कार्ड से सही से भरिएगा, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड आपको जो मन में आए। जैसे मान लीजिए आपका नाम तूफानी लाल है तो तूफानी लाल @123 ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। फिर वही चीजें यहाँ पे मान लीजिए आपने भरा तूफानी लाल @123 तो वही चीजें यहाँ पे भर के रजिस्टर्ड बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो रजिस्टर्ड करना है, रजिस्ट्रेशन इस पे करना काफी आसान है। रोल कोड, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड बना के आपको रजिस्टर्ड कर लें। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। वैसे ही जो आप पासवर्ड बनाए वो याद रखिएगा, आपके या नंबर पे भी जाएगा। उसके बाद आपको फिर से इस लॉगिन बटन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे पहुंचना है और यहाँ पे रोल कोड, रोल नंबर और जो पासवर्ड आप बनाए हैं वो भर के लॉगिन कीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने आपका पूरा डैशबोर्ड ओपन करेगा और यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका, यहाँ पे रोल कोड, किस साल का एग्जाम तो 2026 रहेगा, रोल नंबर, यहाँ पे कोर्स आपका रहेगा, हर एक डिटेल यहाँ पे रहेगा। तो सिर्फ आपको मिला लेना है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे पूरा आपका डिटेल है। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो जो भी यहाँ पे विषय है आपका पूरा सेलेक्ट करेगा। तो जिस विषय के लिए आप स्क्रूटनी कराना चाहते हैं उस विषय के सामने इस बॉक्स पे टिक कीजिएगा। अगर मान लीजिए सभी विषय के लिए कराना चाहते हैं सभी विषय पे, एक दो विषय के लिए कराना चाहते हैं तो उसी विषय पे टिक कीजिएगा। अगर एक ही विषय के लिए कराना चाहते हैं तो उस पर टिक करके और फी अपना, जैसे विद्यार्थी का एक विषय के लिए हम लोगों ने आवेदन किया तो इस विद्यार्थी का देखिए एक विषय का 120 रुपया हमने फी पेड कर दिया। तो आपको पेड वाले बटन पे क्लिक करके अपना फी जरूर पेमेंट करना और ये देख लेना है कि आपका फी यहाँ पे पेड दिखा रहा है, पेमेंट डन में पेड हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो समझिए आपका स्क्रूटनी के लिए आवेदन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे पेड जरूर दिखाना चाहिए, ठीक। तो इस तरह आपको सेलेक्ट करके अपना फी वगैरह पेड करना है और फी वगैरह पेड करके इसका इस तरह प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो बस आसान प्रक्रिया है, आसानी से आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए रिजल्ट जो मैं बता रहा था वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पिछले साल का रिजल्ट मैं दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर है। देखिए एक विद्यार्थी का यहाँ पे इंटर का है, इसने हिंदी में अपना कराया था स्क्रूटनी, ठीक है, 120 रुपया जमा किया था, देख लीजिए यहाँ पे। तो इसका रिजल्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे रिजल्ट आप देख रहे हैं। तो इस विद्यार्थी का पहले 79 था, फिर 79 ही रह गया, नो चेंज। देख रहे हैं, लिख दिया नो चेंज, में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इसमें ये नहीं है कि स्क्रूटनी आप कराएंगे और आपका 5 अंक वही चीज़ है, 5 अंक 10 अंक कम आया तो नहीं बढ़ता है चीज़। अगर मान लीजिए कोई प्रश्न, देखिए मैं क्लियर समझिए, स्क्रूटनी में क्या है कि कोई प्रश्न आपका नहीं चेक हुआ होगा तो अंक बढ़ जाएगा, 2-3 पेज पलट दिया गया होगा तब अंक बढ़ जाएगा। या अगर मान लीजिए टोटलिंग करने में दिक्कत होगा तो अंक, अगर टीचर कम दिया है अंक, मान लीजिए 8 अंक ये प्रश्न था 2 अंक दिया, 5 अंक ये प्रश्न था 1 ही अंक दिया, तो उसमें कोई सुधार नहीं होगा, यानी कि फिर से प्रश्न पढ़ के चेक नहीं होगा। या ना आपको कॉपी वगैरह बिहार बोर्ड उपलब्ध कराएगा कि देखिए कहाँ पे गलती, ये भी बिहार बोर्ड नहीं करता है। देखिए इस विद्यार्थी का, एक और विद्यार्थी का मैं दिखा रहा हूँ, तो इसका भी देखिए ये मैट्रिक के विद्यार्थी का है, स्क्रूटनी सोशल साइंस के लिए कराया था, 120 रुपया दिया था। तो इसका रिजल्ट देखिए, आप रिजल्ट देखकर सोच में पड़ जाएंगे कितना लापरवाही होता है। देखिए रिजल्ट में देखिए इसका 45 था पहले ओल्ड मार्क, पुराना मार्क, और नया मार्क देखिए इसको 70 मिल गया। देख रहे हैं मार्क में चेंज, समझे, सीधे 45 से 70, आप समझ रहे हैं। तो इतना भी अंक छूटता है। तो अगर लग रहा है कि इतना आपका अंक कम है तो आप बेझिझक होकर स्क्रूटनी कराइए। देखिए इसका विद्यार्थी का कितना अंक बढ़ा है।
और वहीं पे देखिए एक विद्यार्थी का मैं और दिखा दे रहा हूँ, ये मैथ के लिए कराया था और ये मैथ में फेल कर गया था, इसका पहले 29 अंक था, तो देखिए 1 अंक देकर 30 अंक देकर पास करा दिया गया कि नहीं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जिनका कम से कम लग रहा है कि 10 अंक 20 अंक कम है, वो स्क्रूटनी के लिए आवेदन करेंगे तो उनको जरूर फायदा होगा। वैसे विद्यार्थी जिनका 1 या 2 अंक से मतलब कि फेल किए हैं तो वो भी आवेदन करते हैं, तो यहाँ पे लाइव में दिखा रहा हूँ, आपका आसान 1 अंक 2 अंक देकर पास करा देता है। और स्क्रूटनी में आवेदन करने के बाद यहाँ पे फी में देखिएगा ग्रीन कलर से पेड जरूर हो, जितना रुपया पेमेंट किए हैं उतना रुपया यहाँ पे शो करना चाहिए, तभी आपका स्क्रूटनी का मतलब कि फॉर्म वगैरह सबमिट हुआ है। यहाँ से बस आपको जैसे मैंने बताया वैसे आसानी से आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवेदन करने से पूर्व जो जो मैं चीजें बताया उसको पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन कीजिएगा। ऐसे पूरा जानकारी जो मैं बता रहा हूँ arcareerpoint.com वेबसाइट पे इस पोस्ट से आकर पूरा जानकारी पढ़ के समझ के और उसके बाद स्क्रूटनी के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपका कुछ अलग कंडीशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा कि आपको स्क्रूटनी कराना चाहिए कि नहीं, तो वहां पे भी आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ स्क्रूटनी के बारे में संपूर्ण जानकारी आप समझे हैं। स्क्रूटनी के लिए आपका आवेदन वगैरह शुरू हो चुका है, लिंक वगैरह एक्टिव में मैंने दिखा दिया। और कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।